अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर हाजिर हैं वादे के मुताबिक उसी टॉपिक को लेकर, उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए कि हम अपने पाकिस्तानी बिहेवियर पे, एक जनरल बिहेवियर पे जो बात कर रहे थे कि हमें अपना काम दूसरों से करवाने की आदत है। इसी वजह से जो घर में मासियों का रुझान है वो भी बहुत ज़्यादा है, बेतहाशा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप पानी ला दें, आप बर्तन उठा दें, घर में बेटियों को सिखाते हैं आपने ये करना है, आपने वो करना है। मतलब कोई इंसान अपना काम नहीं कर रहा, सब दूसरों के काम कर रहे हैं। फिर जब स्पेशली जब लड़कियों के लिए बात करूँगी कि जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो उनसे ससुराल में भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि सारे लोगों के काम, यानी कि शौहर के काम के अलावा सास, नंदें और देवर जेठ सबके काम वो लड़की करे। और घर में एक मतलब झाड़ू पोछे से लेके और खाना बनाने से लेके, और कुछ घरानों में तो स्त्रियां तक और हर चीज़ जो है उस बेचारी बहू की जिम्मेदारी होती है। तो ओवरऑल देखिए बिहेवियर ही गलत है। जबकि बाहर के ममालिक में शुरू से बच्चों को एक नर्सरी लेवल से एजुकेशन दी जाती है। पहली बात तो अगर मैं चाइना की मिसाल दूं, मैं बिल्कुल नहीं देना चाहती थी मिसाल, मगर मुझे देनी पड़ रही है एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि आपको मैं उनके बारे में बताऊं कि वो जब अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करते हैं तो वहाँ पे शुरू में एजुकेशन तो दी ही नहीं जाती, बल्कि शुरू में उनको मैनर्स सिखाए जाते हैं। टेबल मैनर्स, अपने बिस्तर कैसे तय करना है, अपने बर्तन कैसे टेबल पे लगाने हैं, अपने जगह को कैसे क्लीन करना है, अपने बर्तन कैसे उठाने हैं। और बच्चों को शुरू से उनको उनका अपना काम करने की तरबियत और ट्रेनिंग दी जाती है, ना कि दूसरों का काम करवाया जाए। अपना काम समेटना सिखाया जाता है। अपनी ज़िंदगी में किस हद तक आप इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और कितनी अर्ली एजेस से हो सकते हैं, ये सिखाया जाता है। उसके बाद उनके पास एक ऐसा बच्चा तैयार होता है जो अपने ओन पे ज़िंदगी को की जंग लड़ने के लिए तैयार होता है। फिर उसकी एजुकेशन का अमल शुरू होता है, उसकी तालीम का अमल शुरू होता है। और इसके अलावा और बहुत से ममालिक जैसे जर्मनी हो गया, वहाँ पे भी 7 साल तक एजुकेशन का नहीं है, बल्कि वहाँ पे भी 7 साल के बाद एजुकेशन दी जाती है। जबकि हमारे बच्चे, ज़ाहिर है कि वो माएँ तो बेचारी मजबूर होती हैं जिन्हें जॉब करनी होती है, तो वो इसलिए नर्सरियों में डाल देती हैं। और फिर अब आजकल क्योंकि ये कारोबार का तरीका बन गया है तो बचपन ही से जो है बच्चों को नर्सरीज में डाल दिया जाता है, यानी कि बिल्कुल बहुत छोटे लेवल पे 2.5 साल 3 साल। वहाँ पे क्या सिखाते हैं, वहाँ पे सिखाते हैं आ बा का साउंड्स, पोएम्स, राइम्स, नाचना गाना, हिलना डुलना। और उस चीज़ के माँ बाप अच्छी खासी मोटी फीस देते हैं जिसका मैनर से कोई लेना देना, कोई ताल्लुक नहीं होता। हाँ, आपको अच्छी इंग्लिश बोलना सिखाते हैं बचपन से, जो अच्छी हाई क्लास नर्सरीज होती हैं। और अच्छे किस्म का जो है वो आपको एक रुझान उनको बच्चों को सिखाया जाता है और वो तरबियत दी जाती है बचपन से अमेरिकन स्टाइल की, जो हमारा जो हमसे जिसका ताल्लुक नहीं है। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक हो गया, मैं उस पर भी इंशाल्लाह ताला बात ज़रूर करूँगी और बड़ी डिटेल में बात करूँगी। मगर ये कि फिर ये बिहेवियर देखें बड़े होने तक जो है वो हमारे साथ जुड़ा रहता है। फिर उसके बाद हमारे घरों में ये बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम अपने घर के काम खुद नहीं करते, जिसकी जो मैं पहले बात कर चुकी हूँ। और ऑफिसेज में अपना काम दूसरों पे डालने की आदत है। क्यों हमारे बीच में जो है कोई बचपन से कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं होता जिसमें कुछ कर जाने का जुनून हो, और जो चाहे गरीब हो मगर कुछ कर जाए, इंडिविजुअल लेवल पे कुछ कर जाए, यानी अपने ओन पे कुछ कर जाए। कोई बड़ी मशीन बनाना सीख ले, कोई ऐसी चीज़ इजाद कर दे कि जो हम हमारी सोच से भी आगे हो। तो क्योंकि एक ओवरऑल माहौल डिपेंड करने वाला है, हम हर चीज़ दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मगर खुद हम अपना ना दिमाग इस्तेमाल करते होते हैं, ना हाथ पैर इस्तेमाल करते होते हैं। तो
میرے خیال سے بینگ پاکستانی آپ بھی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ سک رہے ہوں گے کہ میں کیا بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں اور میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اوور آل یہ بیہیویئر غلط ہے اور اس بیہیویئر میں چینج لانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے علاوہ ہمیں ایک یہ جو گھر میں جو نوکر ہیں ان کو اسپوائل ہم کرتے ہوتے ہیں، تو اس کا جو ہے میں آئی ٹرولی کنڈیم. مجھے لگتا ہے کہ یہاں تک ہے کہ ایئرپورٹ پہ جب ہم جا رہے ہوتے ہیں ہم اپنا سامان خود نہیں اٹھاتے، جبکہ ہم دوسروں کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. ہم فارن کنٹریز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جب ہم ایئرپورٹس پہ دیکھتے ہیں کہ گورے اپنا سامان خود کیری کر رہے ہیں تو ہم ان سے بہت امپریس ہو جاتے ہیں. واہ واہ کیا بات ہے. وہ اپنا کچرا خود کلیکٹ کر کے اور پراپر جگہ پہ ڈسپوز کر رہے ہوتے ہیں. مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی مسٹیکس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. انڈیویجولی اپنی چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر چینج لانے کی ضرورت ہے، اوور آل اس بیہیویئر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور کنیکٹڈ 3-4 ویڈیوز ہیں کیونکہ یہ ٹاپک اتنا لمبا ہے کہ یہ ایک ایپیسوڈ میں کور نہیں ہو سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پارٹس اور لے کر آؤں یا نئے ایپیسوڈز بناؤں، مگر ہم اس کے بارے میں اور بات کریں گے. اگر آپ کو میرا چینل پسند آتا ہے، آپ میری بات کو ایگری کرتے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سپورٹ کریں اور اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.